दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी प्रोवाइड अपडेट्स पर। दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। और दोस्तों यह जीत मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने लाडली बहना योजना के कारण दिलाई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाडली बहनों ने जिस उम्मीद से जिस आशा से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, उस जीत पर लगता है पानी फिर जाएगा। यानी कि उस आशा पर उस विश्वास पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि लाडली बहनों ने इस आशा से इस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई, जिससे कि उनको लाडली बहना का पैसा आर्थिक मदद के रूप में आता रहे। यानी कि जो लाडली बहना योजना का पैसा है वो 1,000 से बढ़कर समय के साथ साथ 3,000 तक रुपए मिलने लगे। तो लाडली बहनों का मेहनत रंग तो लाया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलाई। लेकिन मध्य प्रदेश में जब नए चेहरे की मुख्यमंत्री पद के नए चेहरे की घोषणा की गई, केंद्र सरकार द्वारा नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, तो पूरे प्रदेश में केवल लाडली बहनों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक तरफा सन्नाटा छा गया कुछ समय के लिए। और हमारी लाडली बहनों के मन में फिर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आने लगे, जैसे कि क्या अब लाडली बहना योजना का पैसा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शिवराज सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना का पैसा 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपये तक कर दिए थे। अब लाडली बहनों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा है कि क्या ये पैसा इतना ही बना रहेगा या आगे भी बढ़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की नई सरकार यानी कि नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन सिंह यादव जी के द्वारा कहीं ये योजना बंद न कर दी जाए। क्योंकि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अभी इस योजना पर मीडिया के द्वारा कई बार प्रश्न पूछा गया और प्रश्न में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने ये कह कर के बात टाल दी कि हम आगे चल के स्पष्ट करेंगे कि ये योजना चालू रहेगी या बंद हो जाएगी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी और जो जो भी अच्छी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे आने से या नई सरकार के बनने से पुरानी योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे भाइयों एवं बहनों के जो हित में योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो योजनाएं अच्छी हैं, जो नियम अच्छे हैं, वो यथावत पूर्व की तरह बरकरार रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। तो मैं अपनी लाडली बहनों को एवं भाइयों को बता दूं कि पूर्व से जो योजनाएं एवं नियम लागू थे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अभी भी लागू रह सकते हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं क्या कहा जा सकता है कि बिल्कुल उसी प्रकार से लागू रहेंगे जिस प्रकार से पहले लागू थे, या जिस प्रकार से उनकी पहले घोषणा हुई थी उसी प्रकार से संचालित होते रहेंगे। उनमें आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। अब यह संशोधन अच्छा होगा यानी कि और अच्छा उसको बनाएंगे, या उसमें कुछ कटौती की जा सकती है, ये तो नई सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि नई सरकार डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी की सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो मुद्दा था लाडली बहना योजना, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा संभवतः यह कहा जा सकता है, उनको बयान को देखते हुए, मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न को देखते हुए और उनकी सतर्कता को देखते हुए, उनकी नई सरकार के गठन के स्वरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो योजनाएं पहले से चल रही थीं वो योजनाएं चलती रहेंगी और बंद नहीं होंगी। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी, और जिस प्रकार से इसकी 1,250 रुपये की किस्त आती थी, आती रहेगी, और भविष्य में जो पैसा बढ़ाने की बात कही गई थी वो भी बढ़ सकता है, और 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर की जो योजना थी वो भी यथावत रूप से लागू रहेगी। यानी कि
संभावना यह बनती है कि ये योजनाएं बंद नहीं होंगी, जैसे चली आ रही थीं वैसे चलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों से जुड़े इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।